हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। क्या आप भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी भी कहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जॉब अपॉर्चुनिटी से लेकर के आया हुआ है। साइंटिस्ट बी की भी पोजीशंस हैं और इसके अलावा तमाम और भी पोजीशंस हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने अपना पढ़ाई फिजिक्स में किया हो, बॉटनी में किया हो, जोलॉजी में किया हो, एग्रीकल्चर में किया हो, या आप मेडिकल की फील्ड को बिलोंग करते हो, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है फॉर्म को फिल करते समय। सबसे पहले तो ये आप एडवर्टीज़मेंट नंबर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टीज़मेंट नंबर 09/2026 ये यूपीएससी के थ्रू आया हुआ है और यहाँ पे इसका जो फॉर्म फिल होगा वो upsconline.nic.in इसकी वेबसाइट के ऊपर होगा। अब वैकेंसीज़ की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी ये चैनल को देखते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट आप कर सकते हैं। प्रोबेशन शुरुआत में 2 साल का होगा और ये गेजेटेड पोजीशन होगी। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन है। अब जैसे कि मैंने बताया था, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों पोजीशंस हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं। तो वैकेंसी नंबर देख लीजिए 260709032225। यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है साइंटिस्ट बी की और ये नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, लखनऊ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन बॉटनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो मास्टर्स डिग्री मतलब एमएससी की डिग्री या आप एमटेक की डिग्री पे भी मुझे लगता है कि एमएससी की डिग्री होगी। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन साइंस मांग रहे हैं, एमएससी बॉटनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बॉटनी में। इसके अलावा अगर डिज़ायरेबल की बात करें तो पीएचडी इन बॉटनी जो है वो डिज़ायरेबल है। तो ये हो गया ड्यूटीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। यहाँ पे जो जॉब लगेगी वो आपकी लखनऊ में लगेगी। अगली पोजीशन जो है वो वैकेंसी नंबर ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है साइंटिस्ट बी की इन्वायरमेंटल साइंसेज में। तो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, लखनऊ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोजीशन है और यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल 10 फॉलो हो रहा है 7th CPC का। इसकी पहली वाली पोजीशन में भी पे लेवल 10 ही था 7th CPC का। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर साइंस में है इन इन्वायरमेंटल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर्स डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से उन्होंने पढ़ाई की है। डिज़ायरेबल PhD इन इन्वायरमेंटल साइंसेज है। फिर से नीचे स्क्रॉल करें और अब यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट बी जियोलॉजी के लिए पोजीशन है ये। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी फिजिक्स इन नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी। तो यहाँ पे फिजिक्स की पोजीशन आई हुई है। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। PhD इन फिजिक्स होना चाहिए। फिर अगली पोजीशन देखिए, ये जूलॉजी की पोजीशन है। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी जूलॉजी इन नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, लखनऊ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये पोजीशन जो है यहाँ पे 10th पे लेवल 10 फॉलो होगा और ये SC कैटेगरी के लिए पोजीशन अनाउंस हुई है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन जूलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर भी PhD इन जूलॉजी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन्ड है। प्रोबेशन 2 साल का होगा और लखनऊ में आपकी जॉब लग जाएगी। इसके बाद यहाँ से मेडिकल की काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की 18 पोस्ट आई हुई हैं, 18 वैकेंसीज़। सिविलियन मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पे आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स MBBS के हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये पोजीशन है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगेन MBBS की ही मेडिकल साइंसेज की ही पोजीशन है। तो ये कई सारी मेडिकल साइंसेज की पोजीशन है, आप इसको देख सकते हैं इन केस यू आर ऑफ द रिलेटेड बैकग्राउंड। अब यहाँ पे वेटनरी साइंसेज की भी एक पोजीशन आई हुई है। बहुत सारे BBSC के स्टूडेंट्स MBSC के स्टूडेंट्स देखते हैं चैनल, तो उनके लिए अच्छी पोजीशंस हैं। 4 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर। यहाँ पे 2 पोजीशन अनरिजर्व्ड की, एक OBC की और एक SC की पोजीशन अनाउंस्ड है। तो यहाँ पे पे स्केल दिया हुआ है, पे स्केल सेम है, लेवल 10
और बैचलर्स डिग्री इन वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बैचलर्स यानी कि BVSc के लेवल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोबेशन 1 साल का होगा और हेडक्वार्टर आपका पुडुचेरी होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अप्लाई करने के लिए ये लिंक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इसका UPSC का जो पेज है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर बनाया नहीं हुआ है तो उसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिल आउट कर सकते हैं। ये डिटेल्स दी हुई हैं, इनको चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने जैसा अभी बताया वैसे ही यहाँ पे मेंशन्ड है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब लास्ट डेट अप्लाई करने की 14/8/2026 है, यानी कि 14 अगस्त है। अभी भी आपके पास टाइम है और शाम 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं। एज लिमिट भी ध्यान दीजिएगा, रिलैक्सेशन अवेलेबल है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस में होता है। कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद चेक करना होगा ताकि वो कैंडिडेचर उनका रिजेक्ट ना हो जाए। बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगेन वही दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई पेज, इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऐसा और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट या अलग नहीं है जो आपको बाकी पोजीशंस में ना दिखता हो। इसको नीचे तक स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लगेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सेंटर्स फॉर रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा यहाँ पे कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, और कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कहाँ पे जो इनके सेंटर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।